जी सर। सर कैसे हैं? मैं तो पहली बार ही आया यहाँ पर। आपको हाँ काफी जी। बिस्मिल्लाह जी। बारी, बिस्मिल्लाह जी, आपको काफी बारी सचवाला जी के चैनल पे देखा था, तो और हारिस ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बोला था, तो मैं कहा यार आज आपसे डायरेक्टली बात ही कर ले हाँ हाँ, कि आप एथियस्ट हैं? एथियस्ट नहीं बोल दीजिए, मुझे डीस्ट बोल दीजिए। चलो ठीक है, वो ही होगा ना, बहन भाई हैं आपस में, ठीक है। ना तो ना, बहुत फर्क है सर। आप किधर आ गए जी? ये तो जगह हाँ। नहीं थी आपकी। ना ना, मैं तो इसलिए आया था पूछने, आप पिछली बारी भी आए थे, आपकी बात ही नहीं हो सकी थी सचवाला तो जी के ये साथ। यही मसले हैं। सच वाला जी तो वो झूठ वाला जी है, और ड्रामेबाज है। वो असल में पीछे पर्दा वो हिंदू है। गाय माता का मूत्र पीने वाली सरकार है। वो झूठ बोलता है जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, झूठ बोलता है वो। ये ये कैसे आप मतलब बोल सकते हैं एक्स मुस्लिम? ये तो आप ये वो आप बात ऐसे कैसे थोड़ी बोल ना लगा सकते हैं कि सकते। वो एक्स मुस्लिम है? ये कैसे बोल सकते हैं? भाई अब आप वो तो बोल रहे हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, भाई तो बोलने किसी का वाले तो एहतराम बोल, कर मैं भी लीजिए। तो बोल ही रहा हूँ ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ। जैसे उसने आपको यकीन दिलाया वैसे मैं भी यकीन दिला रहा हूँ। अगर वो उसकी तो फिर बात मैं पे आप पे यकीन आपको तोहमत आ लगा गया तो सकता हूँ। हमारी बात पे वो, भी यकीन कीजिए। वो तो फिर सर मैं आप पे तोहमत लगा भाई सकता हूँ मैं कि आप इमरान खान हूँ। कादियानी है। हाँ। वो मैं कह दूं आप कादियानी है, तो फिर वो मैं बोल लूँ, तो वो तो आने फिर बोलने इंसान को की। वही ना, बोलने को बंदा जो मर्जी क्लेम कर दे। अब आप है ना, आप सदर बुश क्लेम कर दें, क्या नहीं बोल लेंगे? बोल दें, और क्या। कोई हाँ। मसला नहीं। हाँ। ना ना, मेरा तो एम ये था कि किसी तरीके आप दोनों की डिबेट अच्छा, हो वैसे जाए। ये असल मसला ये है कि डिबेट हमारी शुरू हुई जनाब कादियानी के साथ, और उसके भाइयों मर्जियों को तकलीफ हुई, दौड़े दौड़े आए। 2 घंटे पिछले हम से उन्होंने हमारी मगजमारी की। थोड़ी सी कसर जो रह गई थी, तो अब मुल्हिदीन दौड़े दौड़े आए हैं। ये आप लोगों का आपस में मिलजुल के ये इतना तामन और भाईचारगी कैसी है? ये थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी तो डालिए। शाह जी। भाई हम हमारे तो सबके साथ भाईचारगी है, मेरे हाँ तो हाँ 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 जी, जी जी। मेरे नहीं, तो पहले शाह मैं तो जी। ये मैं तो बताइए, आपकी मिर्जा सीनियर या मिर्जा जूनियर के साथ क्या क्या है, वो कुछ हिसाब किताब है? बताइए, फरमाइए, क्या भाईचारगी चल रही है? ये बड़ी चीज हमने नोट की है मोहतरम, आपका नाम तो नहीं मुझे पता, कि जब बात होती है मुल्हिदीन से, हमारी डिबेट अगर शुरू हो जाए, तो तकलीफ होती है कादियानियों को, दौड़े दौड़े आएंगे। तकलीफ होती है मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर को, दौड़े दौड़े आएंगे। जब कभी हम मिर्जा जूनियर जेलमी से के फॉलोअर से डिबेट करें, तो खारिश होनी शुरू हो जाती है, मुल्हिदीन को दौड़े दौड़े आती हैं। खारिश होनी शुरू हो जाती है, कादियानियों को दौड़े दौड़े आती हैं। और हिंदू भी कोई एक आध टपक पड़ता है। ये चक्कर क्या है? ये माजरा क्या है आप लोगों का? ये भाईचारगी, ये क्या क्या चल क्या रहा है अंदर? बोलिए आईसी साहब। शाह जी, इनकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। मुकेश एक्स हिंदू की तरह इनकी आवाज लग रही है। ओ भाई जी, सब चल रहा है, दुनिया है ये भैया, बहुत गोल दुनिया, गोल दुनिया, दुनिया गोल है। माल है भाई, लाल है, लालो मैं लाल है। म्यूट ही कर दिया सर मेरे को। मैं कह रहा हूँ कि मेरे बारे में कैसर राजा साहब से पूछ लीजिए, मुफ्ती अल वाजदी से पूछ लीजिए, और मुफ्ती हमदर्द से पूछ लीजिए, वो नहीं, तीनों वो मेरे को अच्छी तरह मुझे से जानते किसी हैं। से पूछने की जरूरत नहीं, मैंने सवाल ये किया था कि आप लोगों की भाईचारगी जो है, इसके हाँ ऊपर हाँ थोड़ी सी रोशनी डालिए, हाँ। कादियानियों मैं की और मरदइयों की, मैं मैं बता देता मुल्हिदीन हूँ की, ना। हिंदुओं की। भाई अगर मुल्हिदीन तो सारे जुड़ेंगी, अगर आप सबको मिल मिल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे सबको आप। हाँ, ये बस जवाब मिल गया मुझे, कि मुल्हिदीन तो आपस में मिलेंगे। हमारा यही क्लेम था कि कादियानी भी मुल्हिदीन है, मरदई ना भी वो क्यों मुल्हिदीन है। मुल्हिदीन है? वो क्यों? वो आपके हिसाब से मुल्हिदीन है, मेरे हिसाब से तो कादियानी मुसलमान है। क्यों है? नहीं, आप, क्यों नहीं है? वो आपके एतबार से है ना, मतलब ये हाँ कि बिल्कुल। जो आपके आपके बोली बोले वो जनाब वो मुसलमान होता है, ठीक है? वो आपके नजदीक मुसलमान, नहीं, क्योंकि वो बोली मुफ्ती आपकी बोल रहे हैं ना, तो उसको मुफ्ती आप साहब, मेरा कहना है कि बात। आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? मेरा तो कहना क्या मतलब ये, आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? कौन मुसलमान है कौन नहीं हाँ है? जी, तो जिसको जिसका कैमरा अकीदा है खोलना वो। चाहते हो अपना? आप पूछने वाले कौन है? एथियस्ट और दहरिये, जिनका अपना कोई जाब्ता कायदे नहीं है, कोई इनके पास जिंदगी गुजारने का कोई दस्तूर नहीं है, वो हमसे पूछेंगे कि आप कौन होते हैं? हाँ जी, ये कायदे कुलिये अब आप हमें बताएंगे।
मैं कह रही ये तो हवाई फायर हो गया, ये क्या बात होगी, ये तो हवाई फायर है कि आप हमारे को मुकेश साहब गुजारिश ये है कि आप का कोई कोई जमीन आसमान है कि नहीं, बताइए। अरे नया नाम दे दिया, थैंक यू सर। वो आपको लगता है नहीं है कि मजहब होना जरूरी है दीन ईमान के लिए, ये लॉजिक नहीं, नहीं है कोई। आप कल परसों आए थे, उस टाइम आप मुसलमान बने थे, फिर पहले मैं आए थे। मुकेश नहीं हूँ सर, मैं मुकेश नहीं हूँ जिनको ये आप जबरदस्ती बना रहे हैं। कैमरा ऑन करे जरा, पता चल मैं जाता है। ये लीजिए सर, ये लीजिए कैमरा ऑन कर दिया, एक कैमरा सेकंड यार, ऑन कर। लाइट ले, ये लीजिए सर। एक सेकंड, मैं जरा लाइट वाली इलाके में चले जाऊं। आपको शक्ल देखने का बड़ा शौक है ना सर, ये लो सर, शक्ल देख लो। नहीं, नहीं, शक्ल हमारे सही है साथ अंधेरे में। शक्ल देखने का मसला नहीं है, ये हमारे साथ ये ये लो गलत बात सर, फहमी मेरे होने को लग शक्ल जाती है। दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बहुत इंटरनेट पे वीडियोस है, मेरे को शक्ल छुपाने का कोई ठीक मतलब हो नहीं गया, होता। ठीक हो गया। तो अब ठीक ये है है सर। कि आप लोगों की जो भाईचारगी है कि अब आपका कोई अपना कोई ज़ाब्ता कायदा जिंदगी गुजारने का कोई है नहीं, तो आप हमें आके पूछेंगे और बताएंगे कि ऐसे ये करो, ऐसे ना करो। ये किस हिसाब से आपने ये कर दिया कि हमारे पास नहीं है, ये कहाँ से आपको पता क्या चला नहीं है, मुझे क्या कि नहीं हमें है? हमारा को जीने का सलीका नहीं है, क्योंकि कोई हमने अगर कोई है, कोई है दस्तूर, तो आप वो किताब का नाम बता दें कि ये हमारा दस्तूर है। भाई अस्सलाम कॉमन वालेकुम सेंस है, किताब रहमतुल्लाहि का व नाम है बरकातुहू। कॉमन सेंस। क्या कॉमन नाम सेंस है? है किताब का, कॉमन सेंस है, उसको किताब में नहीं लिखा जाता, इंसान पैदा राइटर होता है उसके राइटर साथ। राइटर कौन है कॉमन सेंस बुक का? हाँ, उसका कॉमन। राइटर नहीं होता, वो आपके डीएनए में होता है। चलो नवी सुन लो। लो नहीं जी, नहीं, एक नवी मिनट सुन लो ठहरे, जी। एक मिनट ठहरे, और इट भाई मींस एक कि मिनट कॉमन यार, सेंस डीएनए कामरान में होती एक है। मिनट जरा रुको तो सही ना जी, हाँ भाई, कामरान भाई। आप जब पैदा होते हैं ना, कुछ चीजें आपकी और जिस मुआशरे में आप रहते हैं उससे आपको आ जी जाता है, जैसे एक किसी मिनट का। आईसी साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए जरा। मैं थोड़ा सा कोई किसी कायदे कुलिये से बात कर लें हम। जरूर सर, एक एक मिनट बात कर लेते, एक मिनट आप कर ले, एक मिनट मैं कर लेता हूँ, ठीक है? जरूर जरूर। अच्छा चले, अब आप बताएं, एक मिनट आपके पास है। आपने बताना है कि ये दहरियों का दस्तूर क्या है, हयात का जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। एक मिनट के अंदर रोशनी डालो जी। तब एथियस्ट डीइस्ट का ना कह रहे हैं ना भाई, सीधा है भाई, अपनी जिंदगी उस हिसाब से जियो जो दूसरों को दुख ना दे, ठीक है। और कोई ऐसा उल्टा काम ना करो जो नहीं करना चाहिए, जैसे किसी का कत्ल ना करो, किसी की जेब ना काटो, ठीक है, किसी को झूठ ना बोलो। वही जो हर धर्म में लिखा होता है, ये कहीं वो नहीं है। सब मजहब और धर्मों में यही चीजें लिखी होती हैं। अब आपकी मर्जी है उसको नाम दे या ना नाम दे। ये इसको इसको कॉमन सेंस के उसमें भी बोलते हैं कि भाई ना तो किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो, और ना किसी के किसी का हक मारो। ये सीधी सी चीजें आप जिंदगी में फॉलो कर लो तो सबके लिए सब खुश रहेंगे। ये सिंपल है, इतना ही है मैं हमारा तो। अच्छा जी, बस अब एक मिनट खत्म हो गया, मैं अब बोल देता हूँ। अच्छा, कोई कोई किताब नहीं, कोई दस्तूर है जिंदगी गुजारने का, सिर्फ आपने एक चीज, कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस आपने किस चीज का नाम रखा हुआ है, इसकी डिटेल अगर मैं आपसे पूछूं तो वो भी आपसे बयान नहीं होनी। ये बताइएगा बहरहाल के आप अपने वक्त में कि कॉमन सेंस का नाम क्या है। कॉमन सेंस तो हर इंसान की एक अपनी अपनी यही कॉमन सेंस है, सेंस अलग अलग है, और उसका नाम उसने कॉमन रखा हुआ है, ये मेरी कॉमन सेंस है जी। हर धर्म में जो चीज मुश्तरक है उसको हम मानते हैं। ये कौन सा दस्तूर बनाया आपने जी, दूसरों को दुख ना दें। हाँ जी, ये क्या चीज होती है? हर मजहब के तो दूसरों को दुख ना देने के दस्तूर अलग अलग है, हर एक का कायदा कुलिया जिंदगी गुजारने का अलग अलग है। भाई ये जितने मजाहब व अदयान दुनिया के अंदर है, वो अपना एक निज़ाम जिंदगी रखते हैं। वो भले थोड़ा है या ज्यादा है, वो गलत है या सही है, वो एक अलग चीज ही अलग है। लेकिन तुम दहरियों का एक निज़ाम ही कुछ अलग है कि बिल्कुल अकल के घोड़े दौड़ाते हो, बस अकल के भरोसे पर। अच्छा, कॉमन सेंस, ये क्या कॉमन सेंस होती है? एक सवाल मैं रखता हूँ आपके ऊपर और मुझे आपने जवाब देना है कि भाई आप अपनी जोजा के साथ तो शादी करते हैं, हम बिस्तर होते हैं, लेकिन आप अपनी अम्मी के साथ, अपनी बाजी के साथ हम बिस्तर क्यों नहीं होते, और उसके साथ आप शादी क्यों नहीं करते? चले अब आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता ना। ये किसी भी कहीं भी चले जाओ इसको इंसेस्ट बोलते हैं, और ये कहीं भी कोई भी जो अकली इंसान होगा वो नहीं करेगा, उसके लिए आपको मजहब पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये अच्छा ये आपको मदद पढ़ने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक ये है, बस आपको भी पता, ये मैं सिर्फ हम में नहीं इसका होता, मैं ये जवाब कुत्तों ये इसका एनिमल्स में जवाब भी यही होता है, ये एनिमल्स इसका में भी मैं होता है। उन्होंने तो कोई अकीदा नहीं पढ़ा होता ना सर। इसका मैं जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं ये कुत्तों में नहीं होता, जानवरों में तो होता क्यों नहीं है? हमारे घर में हमने बकरी और बकरा रखे हुए थे, पहले रखे थे, अब नहीं है। वो जनाब बच्चे पैदा हुए तो जो उसकी माँ थी उसके अंदर से जो बेटा पैदा हुआ था वो ही बड़ा हो गए, उसने उसके साथ जुफ्ती की तो उससे फिर उसको वो हामिला हो गई। ये जानवरों में तो ये चलता है, आप में क्यों नहीं है ये तो बताए ना। असल में ये है कि दस्तूर जानवरों के पास भी कोई नहीं तो दस्तूर आपके पास भी कोई नहीं। लेकिन ये दस्तूर आपने लिया कहाँ से, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। भाई अगर आप तो मुसलमानों की अगर बात करते हैं तो हमें तो हमारे कुरान ने बताया है। अगर आप जनाब हिंदू सिख ईसाइयों की बात करते हैं तो उनकी अपनी उनकी मजहबी किताबों ने उनको बताया है। लेकिन आप लोग बड़े अजीब हैं कि भाई आप लोगों के पास कोई किताब भी नहीं है तो आप ये काम क्यों नहीं करते। अच्छा रही बात ये कि इंसानों के अंदर भी अफ्रीका के अंदर चले जाइए, अमेज़न के अंदर जनाब वहां पे आज भी जो इंसान को खाने वाले लोग मौजूद हैं, आदमखोर। वो हाँ, वो जनाब क्या इसका नाम है, अपनी बहन बेटी बहू सबके साथ वो ये सारे काम करते हैं और उनको तो कोई रोकता टोकता नहीं है। मामला ये है कि ये आप लोगों का ये बिल्कुल अजीब सा है कि जनाब कॉमन सेंस, ये हमारा दीन मजहब है। ये मतलब ये कौन सा दस्तूर है जी? जी जवाब दें। चलिए मैं अब इसको फ्लिप करता हूँ। मुझे करना नहीं था पर अब मैं इसको फ्लिप करता हूँ। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है, आप ही के मजहब के हिसाब से। अब मुझे बताइए ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, एक मुसलमान है, उसने एक हिंदू या क्रिश्चियन लड़की से शादी करी, ठीक है, कन्वर्ट नहीं किया लड़की को, शादी करी, तो वो क्या हो गया, वो जिना हो गया कि नहीं? कोर्ट मैरिज करी, वो वो मजहब के हिसाब से तो वो शादी निकाह कबूल नहीं होता ना। हाँ या नहीं बताइए सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप बात कर लीजिए, मैं फिर तफसीली बोलूंगा। मेरा तो अगर आप नहीं बोलोगे फिर मेरा क्वेश्चन ही आगे फायदा नहीं होगा ना। अगर आप हाँ चले बोलोगे तो मैं आगे बढ़ता मैं फिर बोल लेता हूँ। हूँ। हाँ, अब देखिए ऐसे नहीं हाँ ना वाला चक्कर ही नहीं ना। देखिए सवाल तो ये था कि आप ये अगर मुझे कहें कि भाई तुम अपनी बहन बेटी माँ के साथ ये काम करते हो कि नहीं, तो मेरा जवाब ये है कि मेरी मजहबी किताब, मेरा दीन मजहब मुझे मना करता है, हराम कहता है। ठीक है, मैं उसका सबूत दे रहा हूँ कि मेरी किताब के अंदर लिखा हुआ है, हमारी शरीयत हमें ये कहती है। यही सवाल अगर तुम क्रिश्चियन से करोगे वो तुम्हें कहेंगे कि भाई हमारी ये एक किताब के अंदर, बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। समझ आई कि नहीं? इसी तरीके से जितने भी दुनिया के मज़ाहब अदयान हैं जो अपने पास एक ज़ाब्ता कायदा कानून रखते हैं, वो आपको कोई ना कोई हवाला ज़रूर देंगे कि देखो जी हमारी मजहबी किताब के अंदर ये लिखा है, हमारी ये मजहब का, ये दीन का ये दस्तूर है। लेकिन आप लोगों के पास क्या दस्तूर है ये बताएं आप मुझे। आप मुझे भाई पता साहब नहीं लेके तो कोई भी आओगे तो लोकल जो क्रिश्चियन लॉ लड़की, होता है। नहीं लॉ शॉक छोड़े, थोड़ा सा सुन लें। लो जी क्रिश्चियन लड़की से हिंदू से शादी की तो ये क्या उसमें से क्या निकालना चाहते हैं आप? सवाल कुछ और है, सवाल गंदम जवाब चना। ना जवाब सवाल दीजिए बोल रहा आप हूँ ना सर, आगे सवाल बोल आप रहा हूँ, सुन तो लीजिए। सर आप अपनी बेटी के साथ जिना क्यों नहीं करते? जिना नहीं, सॉरी, शादी। आप अपनी बेटी से शादी क्यों नहीं करते? बस टू दी पॉइंट रहे, जवाब दें। क्योंकि वो मेरी बेटी है, ठीक है, क्योंकि ये मैं कोई उसका जवाब है? बाप हूँ। ये इसमें कोई जवाब इसके है? लिए मुझे कोई किताब की जरूरत नहीं है। मुझे किसी मजहबी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ये रिश्ता समझने के लिए। ये समझने के लिए आपने ये अकीदा लिया है मुसलमानों से, ये लिया है ईसाइयों से, ये लिया है हिंदू से, यानी मजहबी लोगों से जिनके पास शरीयत थी, उनसे ये कायदा कुलिया आपने चोरी की है आप लोगों ने। क्योंकि अपने पास तो आपका कोई कायदा कुलिया नहीं था, कोई दस्तूर नहीं था, कोई जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं था। ये कायदा कुलिया तो आपने वहां से चोरी की है, जिसका नाम आपने कॉमन सेंस रख दिया है कि ये कॉमन सेंस है मेरी। चलिए ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, ले लिया, आपको हाँ खुश बस कर बस देता हूँ, जवाब ले मिल लिया, गया। चलिए क्या बस फर्क जवाब पड़ता मिल है इससे। बस जवाब मिल हम्म, गया सर, मुझे जवाब मिल गया, बस यही मैं पूछना चाह रहा था, बस बात खत्म हो गई। बस हम्म। इतनी बात। भाई ये बात तो हमारी वो तो डिबेट, अच्छी चीजें ही ली है ना मैं, हमने कोई ये बात नहीं, बुरी कोई जहालत भरी चीजें तो नहीं ली ना हमने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस जवाब मिल गया ना, डिबेट खत्म होगी ना हमारी। भाई रोला खत्म हो गया। अब लड़ाई कैसी, अब बहस कैसी, अब गुफ्तगू कैसी?
बस बात खत्म होगी, जवाब आ गया आपका, यही मैं सुनना चाह रहा था। आप कह रहे वादे तौर पे कह रहे चोरी की है जी, फिर क्या हुआ है, कर लो जो करना जे, बिगाड़ लो साडा जो बिगाड़ना जी, करना सी चोरी कर लिया, बस जवाब मिल गया जी। अब कामरान भैया आप बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया मुफ्ती साहब। यार ये अजहर शाह, अगर तो आपने बात करनी है ना तमीज़ के दायरे में रह के, तो फिर बात करो, ठीक है। जिस तरह की गालियां आप बक रहे हैं ना, अगर आपने वही कहना है तो फिर आपकी वो सारा मौक़िफ़ ये प्राइवेट चैट में सेव हो गया, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बात करनी है तो बात करो, ठीक है। सर आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ना तो मैंने प्राइवेट नहीं नहीं चैट में नहीं कोई नहीं, आपको नहीं बोला, आपको आईसी तो भाई, मैं वही आईसी साहब आपको नहीं बोल रहा मैं, ये एक और बंदा था, वो माँ बहन एक कर रहा है हमारी अपने पूरी जो है ना वो ताकत लगा के, उसको लगता है कि बहुत सवाब का काम कर रहा है, अभी बातें सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर तो आपने तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी है तो बात करो, ठीक है। हमें तो इसका आपका जो असल दिल नाम किया आपने कामरान बोल भाई, दिया यार, इसका जो भी असल नाम है, असल नाम इसका इस तरह का ही होगा ना, ये दिखाने से डर रहा है, शर्मिंदा होते हैं ना लोग, इसीलिए शक्ल नहीं दिखा रहे होते अपनी। मर्द का बच्चा बन, तू बीच में कह रहा था ना, मर्द का बच्चा बन, बस ये इतनी दौड़ थी आपकी। नीचे करो यार इसको, बेवकूफ आदमी है, कोई बंदा बात कर रहा होता है बीच में आके, ऐसे लोग जो है वो ड्रामेबाजी ये शुरू सीधा कर देते हैं। बैन निकालो जाएगा, इसको यार, इसको सीधा बैन इसको पड़ेगा, निकालो इसको यार, ये सीधा बेवकूफ बैन ही इंसान। है। अच्छा आईसी, मैं आपसे ना एक कॉमन सेंस के हवाले से एक सवाल पूछना चाह रहा था। पूछिए पूछिए सर पूछिए। हाँ, अच्छा यार, कॉमन सेंस आपने ये कहा कि कॉमन सेंस डिक्टेट कर रही है ये जो एथीज़म है, या आपने बोला डीइज्म है, जो भी है मुझे नहीं पता। मैं आई एम इट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू नो दिस स्कूल ऑफ थॉट कहना चाहिए, या सेक्ट या कल्ट कहना, जो भी कहना है, चले खैर, ठीक है। रिलीजन तो आप है नहीं ना, इसलिए आपको रिलीजन बोल नहीं सकते, क्योंकि रिलीजियस तो आप है नहीं। अच्छा, कॉमन सेंस आपने कहा जी, कॉमन सेंस डिक्टेट करती है। पहले उस वक्त कॉमन सेंस जो थी वो डिक्टेट कुछ और कर रही थी, अब कॉमन सेंस डिक्टेट कुछ और कर रही है, देखें। अच्छा, इट मीन्स कि मेरी कॉमन सेंस मुझे ये कहती है कि मुझे रिलीजन को फॉलो कर लेना चाहिए, आपकी कॉमन सेंस जो है वो आपको डिक्टेट कर रही है कि आपको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन सेंस तो फिर कोई चीज ना हुई, इट मीन्स बड़ा यू आर अच्छा सवाल है। फॉलोइंग नथिंग। नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका। और क्या होता है कि सर मोस्टली जो जो एथियस्ट होते हैं, जो मदद छोड़ते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है, वो कहते हैं वो साइंस को मानते हैं, राइट। वो कहते हैं कि हम उसको वो अकीदा मानेंगे जो प्रूव हो सकता है। और वो कहते हैं कि जो किताबों में लिखा है वो ये फैलसूफी बातें बातें लिखी हुई हैं, जो जो हकीकत में है नहीं, राइट। तो अच्छा इसीलिए ही वो चले जाते हैं। और कॉमन सेंस भी सर चेंज होती है, ठीक है। अब मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये स्टैटिक नहीं रहती। जैसे जैसे माशरा इवॉल्व करता है, अच्छा, आपकी और आपकी सेंस भी चेंज है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक आज है। से 100 साल पहले हर वो किसी को भी अच्छा यार फांसी एक पे मिनट, लटका। आईसी साहब एक मिनट, मैं माजरत आपसे कर लूं कि मैं बीच में टोक रहा हूँ। देखिए अभी आपने कहा ना कॉमन सेंस चेंज होती रहती है, बस देखिए बार बार हकीकत वो होती है जो जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। ये देखिए ना, बार बार अल्लाह पाक हमारा जो है, हमारा जो खालक और क्रिएटर है, वो आपके मुंह से ये बातें ऐसी सच उगलवा रहा है। भाई वो कानून वो होता है जो जनाब अटल होता है, जो खुदाई कानून होते हैं वो अटल होते हैं, वो बदला नहीं करते। आप कॉमन सेंस को एक कानून बना रहे हैं, ज़ाब्ता हयात बना रहे हैं, एक दस्तूर बना रहे हैं, दस्तूर हयात बना रहे हैं। तो वो दस्तूर हयात ही कैसा कि जो बदलता रहे। आप कह रहे हैं कॉमन सेंस चेंज होती रहती है, वो सर चेंज जवाब दे दो। जी, हाँ फरमाइए। ठीक है, जवाब दे देता हूँ सर, क्यों क्यों कैसे बात चेंज करिए, होती है। कामरान भाई से बात करनी है आपने, हाँ मैं हाँ ठीक वैसे है, ही आपको। कामरान कामरान भाई से ही बात करता हूँ। ये कैसे कैसे बदलती है, जैसे जैसे माशरा इवॉल्व करता है, ठीक है। एक सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल है, पहले छोटी बच्चियों की शादियां कर देते थे, ठीक है। अब लॉ आ गया है कि भाई आप 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादियां नहीं करते। अब माशरे में वो सब लोग फॉलो करते हैं, कोई बच्चियों की शादियां नहीं करता। अब लोगों को भी पता है कि छोटी बच्चियों की शादियां करना उनके लिए अच्छा नहीं है। भाई हर हर मजहब और धर्म में पहले छोटी बच्चियों की शादी होती थी, पर अब कोई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि माशरा इवॉल्व हो गया।
तो अब आपने अपना पहले जो 200 साल पहले इसको नॉर्मल माना जाता था, अब इसको अच्छी नजर से देखा नहीं जाता कि अगर आप 6-6, 8-8, 7-7 साल की लड़कियों की शादियां कर दे, उनको भी पता है कि वो ठीक बात नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है कि भाई चेंज, कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहते हैं कि जी जी जी, कैपिटल सरता, पनिशमेंट पता है। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट काफी कंट्रियों में बैन हो गई है, ठीक है, जो हम्म, पहले बहुत कॉमन होती थी, राइट। तो सही। क्योंकि अब क्या अब लोगों का ये जहन हो गया है कि भाई ये हमें बारबेरिक टाइम पे ले जाता है, तो अब कैपिटल पनिशमेंट बहुत जगहों पे बैन होगी, या एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केस में ही दी जाती है। तो हम्म, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे माशरा इवॉल्व कर रहा है इसका और मतलब है कि बेहतरी की तरफ बढ़ा है। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने। इट मीन्स के जो चीज कॉमन सेंस मेरी है वो कॉमन सेंस आपकी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर इन अ कांस्टेंट लूप ऑफ ब्रेकिंग अपार्ट। हम इकट्ठे हो ही नहीं सकते। भाई मेरी कॉमन सेंस कहती है मुझे ब्लैक कलर पसंद है, आपकी कॉमन सेंस हाँ, कहती है मुझे ब्लैक कलर से नफरत है। इसका मतलब हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी एक अम्ब्रेला के नीचे हम खड़े ही नहीं हो सकते। ये तो मैंने एक ये कलर की एग्जांपल दी है ना। सुने सुने नहीं मेरी नहीं, आप बात। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं ये डिस्प्यूट नहीं कर रहा उस बात को, हाँ, उसको डिस्प्यूट बात नहीं को मैं कर रहे आपके ना अलग नहीं कर रहा, जो आप ठीक अभी। बात कर रहे हैं, मेरे को जबरदस्ती आर्ग्यू हाँ, करने का शौक नहीं है। नहीं देखिए नहीं, अच्छी उसमें जो बात है आप ना, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए सर, अगर आप एक इंटेलेक्चुअल बहस करने आए हैं, मेरे को वो भी अच्छे नहीं लगते जो आके दूसरों के चैनलों पे घोड़े चढ़ के करते। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, रखिए, दूसरा भी अपनी तरफ से इज्जत ही देगा अगर आप ढंग से बात हाँ कर हाँ, रहे हैं, और जैसे आप लोग दे रहे हैं मेरे को, तो ठीक मैं है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप कोई पॉइंट बोलेंगे जो मेरे को ठीक लगेगा, मैं जबरदस्ती उसको नेगेट नहीं करूंगा कि जी क्योंकि मुझे अपना जी जी, पॉइंट प्रूव करना है। मेरा हाँ हाँ। सिंपल सा हिसाब किताब अच्छा है, एजेंडा के आईसी में, साथ नहीं मैं आता। यार ये आईसी मुझे बोलना बड़ा अजीब लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा मतलब नाम सर इसी से ही जाना जाता हूँ मैं। आईसी, हाँ, चलें जी आईसी बोल देते हैं। आईसी, ये बताएं मुझे, ये देखें अभी, देखें अब आपको पता है मुफ्ती साहब ने जब सबसे पहले बात की थी कि आपका कोई ज़ाब्ता हयात क्यों नहीं है, आपका कोई कोड ऑफ लाइफ क्यों नहीं है, कोई रिटन फॉर्म में रूल रेगुलेशन, हम्म, कोई हम्म, सर्टिफाइड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, इसकी क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको पता है? द रीज़न बिहाइंड इट इज़, देखें आप सपोज करें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हटा देते हैं, हम्म, पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेते हैं, ठीक है। हम्म, अभी हमारी हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट अगर हम कंट्री चलाते हैं तो कंट्री हमारा ठीक चलेगा। लेकिन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन कर रहा है ना कि हमने इस कंट्री में रह के अगर किसी बंदे को मारा, तो वो बंदा जो है वो अगर मरेगा तो वो पेट्रियट कहलाएगा क्योंकि वो इस कंट्री के लिए मरा। लेकिन अगर वही 2 फुट दूर उस बॉर्डर लाइन से पारली साइड पे हम्म, मरेगा, तो हम्म, वो बंदा जो है वो ट्रेटर कहलाएगा। हाँ, तो ये हाँ, चीज कौन डिफाइन करता है? ये चीज डिफाइन कर रही है कॉमन सेंस। ये डिफाइन नहीं कर रही, वो तो ये डिफाइन कर रही है जमीन का एक टुकड़ा है, जमीन किसी की भी नहीं है जनाब। एक बंदा इधर मरा है, वो जनाब वो भी सेम बात है, वो एक बंदा उधर मरा है, वो भी सेम बात है, ठीक है। कॉमन सेंस तो ये डिक्टेट कर रही है ना। अब इसको आपने जितना मर्जी इवॉल्व कर लें, ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती जब तक आप उसमें कोई सर्टिफाइड सेट ऑफ रूल्स नहीं रखेंगे कि जनाब ये वाला जो टुकड़ा था इस पे जो इंसान गिरा है मर के, वो पेट्रियट इसलिए कहलाया बिकॉज ही बिलोंग टू दिस कंट्री एंड ही हम्म, बिलीव्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही एंड डाइड कॉज, फॉर इट। हाँ जी, करेक्ट, कॉज करेक्ट, कॉज के लिए हाँ, हाँ, डाई किया, हाँ, ठीक है। हाँ, करेक्ट, तो जो करेक्ट, बेसिस होती है ना किसी भी चीज की, आपके बिलीव की जो बेसिस होती है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा मौकफ ये है ना कि जो एथीज्म होता है इसके पास रहने का, या जो नॉन रिलीजियस लोग अपने आप को क्लेम करते हैं, ठीक है, इनके पास अब जब कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है लाइफ का, ठीक है। अभी जब जब जहाँ पे मुफ्ती साहब ने आपसे बात खत्म की थी ना, वो ये थी कि हम्म, आप बताएं ये चीजें आपने किधर से ली हैं, तो आपने कहा जी कि हाँ चलें ठीक है, ये चीजें हमने मजहब से ले ली हैं, सो व्हाट। इट मींस के यू यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बेस लाइन, ग्राउंड बेसिस फैक्ट्स टू रिलाई ऑन देम, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी ठीक है, साइंस जो है ना, अभी आप बोलेंगे ना कि साइंस को हम जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, हम उसको मानते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, साइंटिफिकली हम्म, प्रूवन है ना। तो हम्म, भाई फिर जो क्वांटम फिजिक्स है वो सारी किधर गई? वो भी एक साइंस तो ब्रांच ऑफ खुद एक साइंस है दूसरे ना के सर। साथ कंट्राडिक्शन करती है ना, नहीं साइंस नहीं, जो है वो ना, तो देखें। अलग ब्रांचेस है सर, वो तो नहीं नहीं गलत सर, बोल रहे क्या हो हो आप। गया है आपको? फिर शायद इल्म नहीं है। फिर मैं ये कहूंगा वेव फंक्शन का और पार्टिकल फंक्शन जो है लाइट का, फिर हम्म, मैं ये समझता हूँ कि आपको फिर उसका पता नहीं है, नहीं नहीं, ठीक पता है। है मुझे सर।
पता है तो फिर आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट का पता होगा ना, कि विद इन फ्लैश ऑफ अ सेकंड अगर दो क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को हम अक्रॉस द यूनिवर्स भी रखें और उनमें से किसी एक को ऑब्जर्व करते हैं तो दूसरा जो है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रैवर्स्ड वे फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जबकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एज ऑफ नाउ, बिल्कुल बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और साइंस की ये थ्योरी है ना, इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। और आइंस्टाइन, अब हमारी जितनी भी साइंस हमारी तरक्की कर रही है वो इसी बेस पे कर रही है, ठीक है। लेकिन अब देखें वही साइंस है और ये बात उसी के दौर में प्रूवन थी। और आपको पता होगा कि जो आइंस्टाइन है उसका ये मानना था, ही डिनाइड इट, कैटेगोरिकली डिनाइड इट। उसने कहा नहीं जी नहीं, या तो ये पहले से उनके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि अगर इसको ऑब्जर्व करना है तो दूसरे पार्टिकल जो है, अगर पार्टिकल ए को ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरा पार्टिकल क्या जाएगा, या फिर जनाब वो ये कोई और मैकेनिज्म है, ये स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट, एफटीएल नहीं हो रहा, फास्टर देन लाइट नहीं हो रहा, फास्टर देन लाइट। अब ये तो साइंस जो है तो वो तो खुद एक और अगेन वही बात, साइंस जो हम इवॉल्व कर रहे हैं ना, इवॉल्व करके बना रहे हैं, उसकी मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि बल्कि वो तो अब तक गलत ही चल रही है। ये जो करंट की कामरान भाई 1 मिनट जरा देंगे, सिर्फ 1 मिनट। आईसी साहब आपका नाम है कोई, बताइएगा। यही है सर, आईसी। इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड पूरा नाम। अच्छा ठीक है। आईसी मेरे ख्याल आप बर्फ में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पे पंजाबी में कहते हैं बर्फ में लगा हुआ। पैदा मैं बर्फ में ही हुआ था, कश्मीर में हुआ था मैं पैदा, श्रीनगर में। तो अच्छा बात सुने, एक मैं सिर्फ पैगाम देने आया था, मैंने जाना है नमाज के लिए निकलना है। हाँ जी। अच्छा गुजारा ये है कि आप पहले तो ये कि आपका हमारी स्ट्रीम में शिरकत करने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप बकायदा आया करें, जब हमारी स्ट्रीम आप देखें, आपने शिरकत करनी है, ठीक है जी। अब इसमें होगा ये कि आप हमारे साथ मुकालमत करेंगे, हम आपके साथ करेंगे, और बीच में फायदे बड़े होंगे, ठीक है जी। कुछ आपसे हम सीखेंगे, कुछ हम आपको सिखाएंगे, क्या ख्याल है सर? तो जरूर सर। और मैंने कभी भी नहीं ये बोला कि किसी मजहब से आप अच्छी चीजें नहीं ले सकते। ये बहुत गलत एक वो अगर जाएगा कि अगर आप कुछ भी फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, पर हर मजहब में अच्छी तालीम है, आपका काम है अच्छी चीजें निकालना और अपने जिंदगी में जो लग सकता है लगाइए। हर मजहब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज है। जी शुक्रिया। जितना मैंने ना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ पैगाम देने के लिए आया था, अब ये डिबेट नहीं करनी मैंने। अच्छा ना मैं कर ही नहीं रहा सर। जी 1 मिनट। अच्छा गुजारा ये है कि एक तो आप मुसलसल तशरीफ लाएं, दूसरा कोशिश करें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी एक दफा राब्ता कर लें ताकि आपका नंबर भी मैं सेव कर लूं, और कभी मखसूस डिबेट्स होती हैं तो उसमें फिर मुतलका शख्स को हम दावत दे देते हैं पर्सनल के भाई अब आप लाइव आ जाएं, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है भाई। हाँ जी सर। अच्छा अगली बात यह है कि उसका तरीका ये होगा कि हम आइंदा से आपसे कुछ मौजूआत तय करेंगे, मतलब कोई एक मौजू रख लिया, उस मौजू के ऊपर रह करके मुसलसल गुफ्तगू करेंगे। देखिए ना, मौजूआत हैं लाखों की तादाद में, तो ऐसे खिचड़ी पक जाती है। जब एक मौजू होता है ना तो तवज्जो जो फरीकैन की, एक मुखातब की और मुतकल्लिम की, दोनों की एक जगह पर मरकूज रहती है। फिर इधर उधर वो जाने के मजाज नहीं होते, बल्कि पाबंद होते हैं कि एक मरकज पर रहें, एक मौजू पर रहें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप व्हाट्सएप पर एक दफा राब्ता कर लीजिएगा, फिर बंदा मौजू तय करता है कोई। बल्कि अभी एक मरजई आए थे, उनका नाम है मुदस्सिर, तो मुदस्सिर साहब को भी मैंने यही मैसेज दिया है। मैंने कहा देखिए मेरे भाई, आप लोगों से इख्तलाफ हो सकते हैं हमें, लेकिन एक को मौजू तय कर ले तो उस मौजू पर बैठ के आप भी तैयारी कर लें। तो ये मैं ना वो ऑडियो जरा सुना ही देता हूं, सुने जरा। जी मुदस्सिर भाई आपको मैं क्या अब कहूँ। हाँ जी, आप ना समझदार आदमी हैं, तो समझदारों वाले काम किया करें। जिन चीजों के अंदर आपको इख्तलाफ है ना मजहबी तौर पे,
वो मौजूआत आप मुझे यहाँ पे बता दें, तो उन मौजू के ऊपर हम, आप भी तैयारी कर लें, मैं भी तैयारी कर लूंगा, फिर दोनों भाई बैठेंगे 1 to 1 लाइव और टाइम तय करके ना, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप भी दलाइल देंगे, मैं भी दलाइल दूंगा। ये तरीका है गुफ्तगू करने का। अच्छा, ये ऑडियो सुनाने का मकसद एक यही था कि ये देखिए, गुफ्तगू का मुकालमे का तरीका ये होता है कि भाई कोई एक मौजू हो, उस मौजू पर फ्रीकैन की तैयारी हो, ठीक ठाक भरपूर किस्म की तैयारी के साथ वो मैदान में आए, ताकि सुनने देखने वालों को भी कोई इल्म, कोई इस्तिफादा करने का कोई मौका मिले। ये तरीकाकार होता है। तो आप लाजमी आपने आना है। मैं आपसे मुफस्सल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और बड़े इत्तेफाक की बात है कि आजकल मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, हालांकि वो तफसीर है हमारे कुरान पाक की, तो उसका नाम हमने रखा है तफसीर खत्म नबूवत। तो उसके अंदर एक पूरा बाब है जो रद्द इल्हादियत और इल्हादी अकायदो नज़रियात और इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो क्या ये सोचते हैं, क्या मामलात हैं इनके, तो मुझे वो बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं इसलिए भी थोड़ी-सी आपको ये पाबंद कर रहा हूँ कि आप कम से कम लाज़मी तशरीफ़ लाएँ। रही बात ये कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एथियस्ट यूट्यूबर मौजूद हैं, उन्होंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है इस यूट्यूब को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सीखना-सिखाना उनका ज़हन भी नहीं। वो सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए या मतलब अपने यूट्यूब के चैनल को चलाने के लिए, कमाई करने के लिए बैठे हुए हैं। वो देख रहे आप मुल्हिद हारिस हैं, उन्होंने भी एक कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, गालिब कमाल है, सच वाला साहब है, ये सारे एथियस्ट यही काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि एक नफीस किस्म की साफ-सुथरी कोई गुफ्तगू हो, हमें भी कुछ सीखने को मिले, आपको भी कुछ सीखने को मिले। अगर हमें कुछ अभी तक नहीं पता आप लोगों के बारे में, तो वो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हो जाएगा, और अगर आपको लोगों को नहीं कोई चीज़ें पता, तो वो हमारे तवस्सुस से आप लोगों को पता चल जाएँगी। बस ये थी, ये पैगाम था, और यही पैगाम मेरा कादियानियों के नाम भी है और मरज़इयों के नाम भी यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया आईसी साहब, आप गुफ्तगू जारी रखिए। मुझे दें इजाज़त। ठीक है, अस्सलाम। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, आईसी एक मिनट आप वेट कीजिएगा। जरूर। एस्पायर कोई भाई आए हैं, ये अपना पैगाम दीजिएगा ताकि फिर दूसरों को बोलने का मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं ज़रा इनकी गुफ्तगू सुनकर आया था, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड भाई की ना, ठीक है। तो इनके वैसे तो काफ़ी हद तक हो गए क्लियर, ठीक है ना, तो बस ऐसे ही इनको जवाब वगैरह देने के लिए मैं आया था, लेकिन चलें काफ़ी हद वेट करें, आप फिर बैठें तक आप, आपको बीच में शामिल करते हैं, बैठें आप। रमज़ान साहब हैं, आप बोलें जी, आप भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। रमज़ान, आर यू देयर? रमज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, माजरत आपको ज़्यादा वेट करना पड़ गया। असल में बात जब चल रही होती है तो एक तरफ निकल जाती है। माजरत जी, जी फरमाइएगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं सर, हमें कौन सी कोई टेंशन है ना। मैं मिर्जा जेलमी का शागिर्द हूँ, उन्हें जल्दी होती है, हमें नहीं जल्दी है। हमारे उस्ताद मोहतरम चलें ठीक है, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब ने यही हमें सिखाया, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ बात सुने अगले की, और अपना मौक़िफ़ भी आराम सुकून से रखें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई पैगाम देना चाह रहे हैं या मैं किसी और दोस्त को ले लूँ बीच में? जी जी बिल्कुल, आप ले लें। मैंने तो शाह साहब से तो कुछ बात करनी थी, तो वो तो चले गए हैं। ठीक है, मैं आप भी ज़्यादा चलें चाहता उनसे हूँ। पर्सनल में रब्ता ले लें, वो इंशाल्लाह आपको थोड़ी मुझे देर बाद लेकिन वो जवाब दे कोई देंगे। मसला। थैंक यू जी जी, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं, थैंक यू। अच्छा, ये लव इस्लाम लव पाकिस्तान भाई हैं एक, ये बोलें। लव इस्लाम लव पाक पाक भाई, जी फरमाइएगा। कौन सा, आप कहाँ से फरमाएं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी आवाज़ कट रही है, मेरे ख्याल आपके इंटरनेट का इशू आ रहा है, दोबारा बोलें। अच्छा चलें जी, बशीर खान साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैं आईसी साहब से बात जारी रखूं?
गालिबन बशीर खान साहब भी नहीं बैठे हुए। अच्छा चलें, ICI, अच्छा बोले जी आप बात जारी रखें, आप बात जारी चलें, रखें। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा IC, आर यू देयर? सर आई एम हियर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपको पता है कि being having some basis, why it is very necessary to believe in some basic set of rules? सर मेरा पर्सनल मानना है, मैं मतलब कि क्या लें, अनऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा शोबा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और मेरे शोबे से मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं निकल पा रहा कि मैं अपनी रिसर्च को जो है ना वो रिटन फॉर्म में लेके आऊँ, ठीक है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग अभी तक इसलिए नहीं बना सके क्योंकि हम नेचर के जो रूल्स हैं ना उनको फॉलो नहीं कर रहे। हम नेचर के रूल्स को जब फॉलो करेंगे ना, जो नेचर के रूल्स हैं, तब ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ह्यूमन तो नहीं लेकिन बीइंग बना सकेंगे। नेचर ये डिक्टेट नहीं करती है कि आप रूल फ्री रहें, नेचर ये डिक्टेट करती है देयर आर अ सेट ऑफ सर्टेन कंडीशंस जिनको आपने मीट करना ही करना है और आप उनसे बाहर नहीं निकल सकते। सपोज करें हमारी लाइफ है, लाइफ स्पैन जो है वो एक सेट ऑफ प्री डिफाइंड कंडीशन है। एवरीबडी हैज डिफरेंट प्री डिफाइंड लाइफ स्पैन, ठीक है, और वो होके ही रहेगा, ठीक है। एक प्रोसीजर जो किसी की लाइफ, अगर बंदा कहे ना कि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जी, इससे हम ये ऑपरेट करेंगे इस बंदे को तो ये बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, देयर इज नो गारंटी, ठीक है। लाइफ इज a limited quantity which is already predefined at the birth। अब ये चीज, ये सेट ऑफ रूल हमें कौन समझा रहा है? ये रिलीजन समझा रहा है। और अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो obviously then we break apart, our common sense does not understands why this person died, why this person is not moving at all, why it's not moving at all, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम मुसलमान जो है ना वो कुरान को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुरान, हमें पता है कि कुरान जो है वो जिसने हर चीज़ दुनिया की क्रिएट की है उसने हमारी तरफ भेजा है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जब हमने कुरान को फॉलो किया ना तो हमारी सोसाइटी में चेंज क्या आया, ठीक है। Now I want you to be listen it very carefully because this is something that you will have to think over some time in order to realize its depth, ठीक है। क्योंकि मैंने बात तो चंद फ्लैश ऑफ अ सेकंड में कर देनी है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है ना, जब आप उसमें जाओगे तब आपको समझ आएगी कि आखिर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ और इसकी रियल जो इसके बैकग्राउंड है वो क्या है। देखें, अगर पूरी दुनिया से हम टेक्नोलॉजी हटा देना तो हमारी कॉमन सेंस ये डिक्टेट करेगी कि अब जो कॉमन सेंस में मैं 2021 में बैठा था ना, वो कॉमन सेंस मेरी काम नहीं कर सकती, वो मेरी चीज़ ख़राब हो गई है, वो मेरे रूल्स जो थे, वो जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशंस थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो जाए और हम जनाब हम सैल्वेजिंग पे आ जाएं, हर चीज़ सैल्वेज करने पे पहुँच जाएं, तो फिर हम समझें कि अब बारबेरियनिज्म जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया, जिसको हमने जनाब अपनी कॉमन सेंस इवॉल्व करके शायद ख़त्म करने की कोशिश किया ना, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ग्राउंड रूल्स मौजूद है ना तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि देखें, इफ़ फॉर द सेक ऑफ दिस आर्गूमेंट हम रिमूव कर दें सारे के सारे कुरान्स, हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो उठा के हम एक जगह पे सेपरेट कर दें, मतलब कि इनएक्सेसिबल फॉर मुस्लिम्स कर दें राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, तो क्या होगा? मुसलमान पता क्या करेंगे? मुसलमान ये करेंगे कि एक हम पाकिस्तान से एक हाफिज़ बुलाएंगे, एक हम अमेरिका से हाफिज़ बुलाएंगे, एक हम जर्मनी से, एक रशिया से, एक हम जनाब ऑस्ट्रेलिया से हाफिज़ बुलाएंगे, ठीक है। और वो हाफिज़ एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, कभी उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं होगा, ना वो एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ़ होंगे, ना वो एक दूसरे की सोसाइटीज़ के रूल्स से वाकिफ़ होंगे, वो किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, बट दे विल ऑल साइमल्टेनियसली recite the Quran and the Quran is back again within 24 hours. The Quran is back again and all the Muslims throughout the globe, पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो मानेंगे कि हाँ ये वही कुरान है जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए भेजा था, ठीक है। This is the basis
ऑफ इस्लाम के सोसाइटी के अंदर एक ऐसी चेंज लेके आई है, ये वो किताब है, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, जो हमारे क्रिएटर ने हमारे लिए भेजी है, कि जब हम उसको फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है, तब हमें ये हमारे अंदर तब्दीली आएगी कि अगर हम सोसाइटीज से अपार्ट भी बैठे हुए हैं, हमारे अंदर हज़ारों मील का फासला भी है, बट स्टिल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कुरान में बताए गए हैं, हम उनके बाउंड हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दे आर एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई जस्ट शोड यू विद एन एग्जांपल कि अगर ये रियल टाइम में भी अभी आप किसी भी और चीज में ले आए ना, किसी भी चीज को इस तराजू में तोल लें कि जनाब उनको आप उठा लें, सारी नॉलेज आप निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आते हैं हमारे पास दूसरे मज़ाहिब के लोग कि जनाब हमने ये वाला मज़हब बना लिया, यहाँ पे कई बंदे हमने देखे, वो कहते हैं हमने जनाब हम गॉड से मिल के आए हैं, गॉड ने हमें प्रॉफिटहुड दे दिया है, वगैरह वगैरह, ये है वो है, तो हमारी तालीमात हैं, हमारा ये है। मैं उनसे फिर यही सवाल करते हैं हम कि भाई आपकी वो सारी चीज़ें वैनिश कर देते हैं ना, हम फिर देखते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो फिर आप वापस आते हैं कि नहीं आते। तो यही बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जिसमें हम बिलीव रखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने ये जिक्र उतारा है, ये जो कुरान पाक है ना, ये जो हमारे लिए जो मशल राह है, मशल राह हम उर्दू में बोलते हैं पाथ को, गाइडेंस को, ये जो हमारे लिए जो गाइडेंस है, ये क्रिएटर ने हमें बताया कि ये मैंने आपकी तरफ भेजी है और इसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आप बताएं, क्या आपको मेरी बात समझ आई है? और दूसरा, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैंने जो आपको ये एग्जांपल दी है, इसको सामने रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? ठीक है सर, इसको स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। हाँ जी। जो पहला जो आपने बोला कि भाई कल को वॉर हो गई, कुछ हो गया, तो भाई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए। अभी जो सेट ऑफ रूल्स में बोल रहा था, जैसे मैं एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहता हूँ, उसमें मोरालिटी की डेफिनेशन एक है। आई एग्री विद यू, पाकिस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ या अफगानिस्तान जाओ, मोरालिटी की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है, राइट। तो वो डिपेंड करता है वो। हाँ, उस टाइम अगर वॉर हो गई या फैमिन हो गई या कुछ भूचाल आ गया, जैसे अभी अफगानिस्तान में आया था, तो भैया डॉग ईट्स डॉग वाला सिनेरियो हो जाएगा, तो उस टाइम चेंज हो जाएगा। नहीं, पर तब भी आई एग्री विद यू ऑन दैट, बिकॉज वो वॉर सिचुएशन में आप पहले अपने आप को बचाओगे रादर देन किसी और को बचाने से पहले, राइट। आप अपना घर पहले प्रोटेक्ट करोगे, विच इज राइट। जो वो आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, राइट। दूसरा आपने जो क्वेश्चन जो बोला था, राइट, दूसरा जो आपने अपना क्वेश्चन बोला था कि भाई अगर आपने, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कि कल को कुरान गायब हो गई, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई अब मोरालिटी सेट कैसे की जाएगी। तो भाई 5 अलग जगह से मौलवी लेके आ जाएंगे, वो रिसाइट करेंगे एंड यूल बी बैक, माशरा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरा उस पे काउंटर है कि ये तो बाकी मजहब वाले भी कह सकते हैं। हिंदू कह सकते हैं हम 4 पंडित ले आएंगे, हर पंडित वेदा एक बोल देगा, 4 वेद है वो हो जाएगा, माशरा उससे चलने लग जाएगा। तोरा वाले अंजीर लेके आ जाएंगे, राइट। वो तो लॉजिक फिर हर किसी रिलीजन में है, तो उसमें फिर क्या वादी हो जाएगी कि भाई मेरा, अब अगर आपको वापस नाजिल ही करना है तो मेरा रिलीजन क्यों नहीं नाजिल करो, आपका ही क्यों करो। तो उसका क्या जवाब है अगर ऐसा सिचुएशन हो गई, तो उसमें फिर क्या करोगे? फिर बात कंप्लीट हो गई है या इसमें आपने कुछ और ऐड करना है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो हाँ, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आपका यही है ना कि ये क्लेम तो कोई भी रिलीजन कर सकता है ना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि हर के रिलीजन के हिसाब से उनका ठीक है। रिलीजन इज द पाथ टू हेवन, है ना। अगर हाँ, आप अगर आप उससे किसी क्रिश्चियन से पूछिए, वो तो कहते हैं कि भाई फॉलो जीसस क्राइस्ट, ही विल लीड यू टू हाँ, हेवन, राइट। ही विल ठीक लीड है, यू टू हेवन, बिल्कुल सही। हेवन, है ना, ठीक है सर। आप एक हद तक तो आप भी यीशु को एक नबी मानते ही हैं, राइट, है ना। वो तो अच्छा, एक आता, लिखा तो कुरान में तो लिखा हुआ है ना, उनको भी तो दर्जा तो दिया ही हुआ है ना, उनको किस नकारा चीज तो का नहीं दर्जा? हुआ है ना। किनको? जीसस क्राइस्ट को कुरान में तो हाँ है हाँ, ना उनका बिल्कुल बिल्कुल, मेंशन, नहीं वो हमारे है लिए ना। नबी हैं भाई, वो हमारे लिए नबी हैं, हम उनको वही मानते वही हैं। मैंने वही बोला ना, हाँ, मैंने पैगंबर यीशु मानते बोल हैं। दिया था, उनका दूसरा नाम बोल दिया था, मतलब तो कुरान में उनको भी दर्जा दिया ही हुआ है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन तो वही है ना कि कल को सब सारी चले, रिलीजियस टेक्स्ट। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, मुझे आपका सवाल समझ आ गया। देखें, हाँ हाँ, नाउ
let's talk about Bible, because the foremost religion in the world right now is Bible. Under the Bible, Jesus Christ की तरफ से जो मंसूब की जाती है, इस वक्त किताब मंसूब की जाती है, ठीक है, हाँ वो बाइबल है. हाँ जी, हाँ जी. Let's try to put this into an example. If all the Bibles were thrown into the ocean right now, all of them, who would produce the Bible again? Because they don't even agree what the Bible is right now. क्या ख्याल है? अभी इस वक्त बाइबल की कितनी फॉर्म्स हैं, ये आपको मेरे से बेहतर पता होगा. किंग ठीक है, जेम्स हो गई, न्यू वर्ल्ड, न्यू न्यू वर्ल्ड क्या, टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट टेस्टामेंट. है, नहीं नहीं, और ओल्ड ये न्यू तो तो हमें वो तो दो चार, हो गया. वो तो है यहूदियों की है ना, ज्यूज की है. अंजीर हो गई, अंजीर हाँ, होगी ना, इंजील है, वो अंजीर होगी. इंजील है. हाँ ठीक है, हाँ चले, मतलब हमें तो दो चार पता होंगी ना, हम फॉलो तो नहीं करते उस मजहब को ना, हमने हाँ तो हाँ सुना हाँ, ही हुआ है ना. सैटेनिक बाइबल भी है, मैंने तो ये भी सुना हुआ है. ठीक है, वो कहते हैं, वो कहते हैं और कहते हैं है ना, जी. तो मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, देखें मेरी ये बात सुनो, मेरी है बात सुनो. सैटेनिक बाइबल है. हाँ, अच्छा, देखें, अब ये क्लेम तो वो कर सकते हैं, लेकिन वुड एवरी क्रिश्चियन बिलीवर, क्या एवरी क्रिश्चियन बिलीवर उसको मानेगा कि हाँ ये वही बाइबल है जो जीसस क्राइस्ट की तरफ से आई थी, ये वही अच्छा, बाइबल है जवाब दे जिसको देता हम अगर टू द पॉइंट फॉलो हूँ. करेंगे, ठीक है, तो हम वी विल बी अवॉर्डेड हेवन बाय द क्रिएटर. नो, दे विल बहुत नॉट बहुत एग्री. अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा सवाल है सर. इसका जवाब मैं दे ठीक है, देता हूँ. ये इसी जो तरह कोई प्रॉब्लम है भी ना. रिलीजन जो है, मेरी बात सुने, इसी तरह हाँ जी, कोई भी रिलीजन है ना, जिस भी रिलीजन की आप क्लेम करते हो, ठीक है, अभी आज आप ग्लोबली एक अनाउंसमेंट करें कि चलें जी ये एक्सपेरिमेंट करना है, सबसे पहले मुस्लिम्स उसी दिन आपको बोलेंगे हाँ जी ये करके देख लें आप, बिकॉज हमें बताया गया है ना कि हमारा कुरान जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय हिज क्रिएटर, बाय सेंडर, प्रोटेक्टेड है, हमें बता दिया गया हुआ है ना. ठीक है, हम इस चीज में बिलीव करते हैं और हमें इस चीज का पक्का पता है. अभी इसी लम्हे हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. ठीक है, मैं और इसका ये सर एक और एडिशन चीज है. कर दूं सर, इसमें एडिशन करें कर दूं करें आप ही एडिशन, के करें इसमें. करें. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो देन इट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. कि आप तो बहुत ही एंगेजिंग टॉक करते हो. मेरे को तो बहुत इजाफा हो रहा है इल्म में. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत इज्जत और इज्जत से बात कर रहे हैं. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर. इसमें ना ये जो बाइबल की तो है प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसके इतने वर्जन है और कौन सा वर्जन करेक्ट है. पर ये प्रॉब्लम, मैंने एक सवाल पूछा था किसी से कि भाई ये क्या कुरान एक ही है, क्योंकि ये जाकिर नायक बोलता था कि भाई कुरान एक है, उसका एक लफ्ज नहीं हिल सकता. जहां तक मेरे को पता चला, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगली बारी मैं थोड़ा एविडेंस भी ले आऊंगा. मुझे किसी ने ठीक है, बोला था एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुरान के भी 60 वर्जन घूम रहे हैं. मतलब इन द वर्ल्ड 60 वर्जन ऑफ कुरान आर देयर. तो कौन सा असली अच्छा, है? ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. हाँ, और उसमें आगे ऐड कर रहा हूँ सर, उसमें हाँ, ऐड ऐड कर कर दें, रहा हूँ. ऐड कर अब दें. मैं कुरान के साथ आप मुझे क्यों कुरान दे दिया करें जब आपको हाँ बात हाँ खत्म हाँ हो हाँ जाए. हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर. कुरान के साथ हदीस भी पढ़ी जाती है, ठीक है. ठीक है, अब हदीसों में इतना इतलाफ है और शियाओं के और सुन्नियों के बीच में, कि वो आदि लोग वो हदीस मानते, आधे ये नहीं मानते, और हदीसों के अंदर जाइफ हदीस के जो वाले है सीन. तो फिर कुरान में भी, कुरान के इन टोटालिटी हदीस मिला के उसमें भी इतने इतलाफ है कि आपके इतने फिरके बन गए हैं उसी वजह से. ठीक है, हाँ, ये मेरा यही था सर. दैट्स द क्यू. ओके, हाँ सर, हाँ सर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने बोला ना कुरान के 60 डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये बात कैटेगोरिकली गलत है. जो भी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है ना, ठीक है, मतलब कहने को तो जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बोला था, इधर एक बंदे ने, मेरे ख्याल बशीर खान साहब ने बोला था मैं इमरान खान हूँ. ठीक है, आपको बोल दिया गया आप कह दें मैं जॉर्ज बुश हूँ. ठीक है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, कहने को तो कोई भी कह सकता है मैं इस मुसलमान हूँ, लेकिन उसकी जुबानी कलामी पर तो एतबार नहीं किया जाएगा ना, जब तक उसके उसमें वो वाली टीचिंग्स नहीं पाई जाएंगी जो इस्लाम डिक्टेट करता है. और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ जी वाकई ही ये बंदा इस्लाम में है. ठीक है, इट्स लाइक कि कोई बंदा यूएस में खड़े होके को जनाब कोई पाकिस्तान का झंडा लहरा दे या इंडिया का झंडा लहरा दे कि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जनाब इंडिया कहलाएगी, तो ऐसे तो नहीं होगा ना. ठीक है, अब कोई बंदा कहे कि जनाब ये जो कुरान का वर्जन है ना, ये जनाब मैंने इसमें कुछ एडिशन किया या कुछ सब्ट्रैक्शन किया या मैंने कुछ निकाल दिया है, ठीक है, तो जनाब इसको कुरान ही तस्लीम किया जाए. नो,
दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कुरान, ठीक है, बिकॉज उस पे मुस्लिम्स जो हैं वो रिलाई नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई कुरान इज नॉट चेंजेबल, इट्स अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है। तो लिखने को तो देखें कुरान, अब बज़ाहिर देखा जाए तो कुरान एक टाइपिंग है ना, आप टाइप स्क्रिप्ट में तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन वो फिर आपका वो नहीं होगा, उसको आप कुरान की शक्ल नहीं कहेंगे, ठीक है। कुरान में एक चैलेंज है ना कि जनाब अगर आपको लगता है तो फिर इसके बराबर की एक आयत ला के दिखाए ना, ठीक है। अब मुफ्ती साहब यहाँ पे होते तो वो हमें इसका एक पूरा इस पे वाकया है वो बता देते कि एक बंदे ने क्लेम किया था, अच्छा जी मैं अभी एक आयत बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसने जब वो कोशिश किया अरबी में वो बनाने का, तो उसका जो मतलब निकल रहा था ना, उस मतलब को सामने रख के वो बंदा खुद शर्मिंदा हो गया जो उसने अपनी तरफ से कुरान में चेंजिंग किया था, ठीक है। पहली बात, आपकी बात का जवाब ये है कि कुरान इज वन यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजेबल एंटिटी एंड एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू चेंज डज नॉट रिमेन अ मुस्लिम, ठीक है। और इस पे हर मुसलमान का इत्तेफाक है, ठीक है। क्लेमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो इन प्रैक्टिस मुस्लिम हैं और क्लेमेंट्स मुस्लिम हैं उनका फर्क है, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात आपने बोला कि अहादीस, ठीक है। हदीस जो होती है ना, हदीस में इख्तलाफ होना लाजमी नहीं होता, ठीक है। हदीस बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ समथिंग होता है। आपके लेवल पे लाके मैं ये समझा रहा हूँ, जब किसी मुसलमान से डिबेट होगी ना तब उसका समझाने का तरीकाकार और होगा, क्योंकि यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर अ नॉन मुस्लिम, तो इसलिए आपके साथ मैं वो वाली बात करूंगा जो आपके लेवल पे पूरी उतरती है, ठीक है। उनकी थैंक डेप्थ यू में सर, मैं आपके थैंक यू साथ सर। नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर आप मुझे उनकी डेप्थ रिक्वायर भी करोगे ना तो मैं आपकी डेप्थ पे नहीं जाऊंगा ही नहीं। आप अगर उनकी डेप्थ में जाना भी चाहोगे, अगर आपके अपने नॉलेज में कुछ है तो वो इसलिए क्योंकि पहले वी हैव टू सेटल, ठीक है। एथियस्ट से हम पहले ये सेटल करते होते हैं कि आप पहले ये सेटल हमारे साथ करें कि गॉड है, फिर हम आपसे बात करेंगे कि रिलीजन कौन सा सही है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ मैं तो मानता हूँ कि मैं तो एक मानता हूँ, मेरा इसी यही एथियस्ट और मेरे में ये फर्क है। मैं कहता हूँ कि देखो, मेरा जो बिगेस्ट वो है कि मैं कहता हूँ कि भाई दुनिया बनाने वाला कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है और शुरू करी है, ये ऐसे नहीं आई है। पर मेरा इत्तलाफ वहां रहता है, मैं कहता हूँ कि दुनिया बनाने वाला, जो जमीन पे किताबें लिखी गई है जिस विच इंक्लूड एवरी रिलीजियस टेक्स्ट, वो कहता हूँ वो इंसानों ने लिखी है, वो अल्लाह भगवान या किसी और ने उसने नहीं लिखी है। मेरा इत्तलाफ वहां पर होता है। मेरे हिसाब से ये जो दुनिया की किताबें वो लोगों ने लिखी है, और वो इवॉल्व भी हुई है अपने हिसाब से उनकी। तो इसलिए मेरा इत्तलाफ ये रहता है। मैं ओवरऑल एक हायर बी जो होता है ना, गॉड, जी जिसने जी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, उसमें मेरा जी जी अभी भी है कि कोई है, शायद कोई है। प्रूफ नहीं है मेरे जी। पास, पर मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई है। ये मेरा और एथियस्ट के राइट बीच हो में गया, डिफरेंस राइट रहता हो गया, राइट हो गया, राइट हो है। गया, ठीक है। अच्छा, हदीस की बात कर रहे थे, मैं वो बात कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। जो हदीस है ना, हदीस में मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देके समझाता हूँ कि नंबर वन, जो ज़कात है ना, एक हमारे यहाँ एक मसरफ है, ज़कात देनी होती है हमने, जो हाँ जो जी, एक पता है मुझे सर। ज़कात का पता है आपको। ज़कात में अब हमें एक हदीस हमें बताती है कि ज़कात हमने अपने टोटल जो हमारे पास इक्विटी है ना उसके ऊपर 2.5% ज़कात देनी है। एक हदीस हमें बताती है कि हमने उसके ऊपर 5% ज़कात देनी है, ठीक है। अब ये दोनों अहादीस जो हैं ये एक दूसरे से कंट्राडिक्ट नहीं कर रही, ठीक है। दीज आर बोथ आर ट्रू बट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो ओनली वन, ठीक है। एट टाइम्स आप दूसरी फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके फॉलो करने की कंडीशन कुछ अलग है, ठीक है। ये फिर बात जब मैं आपको अगर ये समझाना चाहूंगा तो फिर मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा कि दोनों सही कैसे हैं। लेकिन दोनों चूंकि साबित हैं कि ये बातें जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्होंने बताई हैं अपने कंपेनियंस को, अपने सहाबा को, लिहाजा ये दोनों ही ट्रू मानी जाती हैं, ठीक है। और जो अगर आप बोलोगे कि यार कोई कोई बात अगर झूठ बोल के कह दे कि ये प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बात कही है, ठीक है, तो उसको परखने के भी मयार हैं, ठीक है। बिकॉज देखें,
again hadith is collected by human beings, this is true। आपकी जो बात है ना कि आपने बोला कि religious texts are assimilated collected together by human beings, तो हदीस जो है वो ह्यूमन बींग्स से ही कलेक्टेड है। वो अलग बात है कि जो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट भेजा था अपना, उसके जो कंपेनियंस हैं उन्होंने वो कलेक्ट किया और वो आगे 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 चलता आ रहा है। ठीक है, आज के दौर में कोई बंदा उठ के अगर ये क्लेम करता है ना कि ये फलां चीज़ जो है ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो फिर उसको परखने के मयार हैं इस्लाम ने बताए हुए। इस्लाम के अंदर वो मयार मौजूद हैं जिनके ऊपर हम जब उस हदीस को रखेंगे तब हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये हदीस सही है या गलत है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेन बात है ना, मेन बात यह है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे आपको मैंने पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अहादीस में जो डिफरेंशिएशंस है ना, वो डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से कंट्राडिक्शन की फॉर्म में डिफरेंशिएशन है। आप ये समझें कि वो मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे देता हूँ आपके लेवल पे लाके, हालांकि ये अगर मैं किसी मुसलमान को समझाऊं तो ये एग्जांपल नॉट एप्लीकेबल है। आपके लेवल पे मैं ये समझा देता हूँ कि एक बंदा जिसके पास मिलियंस नहीं है, 100,000 हैं, उसके लिए 2.5% वाली हदीस मतलब एप्लीकेबल है, और जो दूसरा जो बंदा जो मिलियनेयर है उसके लिए 5% वाली एप्लीकेबल है। समझ गए मेरी बात? Now these two things are not contradiction, these are for इनकी एप्लीकेशन अलग है इन अहादीस की। तो इस तरह हदीस के अंदर बहुत ज्यादा अजीब, बहुत ज्यादा डेप्थ है। मैं हदीसों पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि जो जैसे हदीस तो चाहिए ही आपको, पूरा कुरान समझने के लिए हदीस का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान में जहां तक अगर मेरे इल्म में है, कुरान में तो नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं लिखा, आपको हदीसों को देखना पड़ता है नमाज पढ़ने का तरीके से भी। जी ऐसे ही है ना, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना, जो अभी क्योंकि एक नया फिरका चला है जो जी आई एम ओनली कुरानिस्ट। भाई कुरान सिर्फ कुरान पढ़ के तो तुम्हारे को काफी चीजें नहीं पता चलेगी, तुम्हें हदीस का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो तुम अपने आप को कुरानिस्ट किस तरीके से बोलते हो? उसमें तो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं लिखा हुआ, उसके लिए तो तुम हदीस देखोगे ही देखोगे, राइट। प्रॉब्लम हदीसों में ये आ रही है, जो मोस्ट ऑफ जो फिरकावादी होते हैं, अब जब ये अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, एक चैनल पे मैं वहां था, वहां पर एक वो आ गया, एक अहले हदीस आ गया और दूसरी तरफ से आ गया ये तबलीगी जमात वाला। तो उन दोनों ने तो उन दोनों को ही आपस में लड़ा दिया। वो तो एक दूसरे के ऊपर ही हवाई फायर कर रहे थे। वो अहले हदीस वाला वो तबलीगी जमात की जो किताब है वो उसके पीछे पड़ गया कि भाई तुम्हें इसकी जरूरत क्या है। वो उसी में ही आधा घंटा कॉमेडी शो ही चल रहा था। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, हदीस 200 साल पहले अब्बासियों के टाइम से लिखनी शुरू हुई थी। कंपाइल तो अब्बासियों ने शुरू करी थी, उससे पहले तो ओरल था। हदीसों में प्रॉब्लम काफी ये ज़ाइफ हदीस बनी ही क्यों? मैंने ये मुफ्ती अल वाजदी से भी पूछा था, जिन्होंने मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उन्होंने फिर मुझे एग्जैक्टली समझाया कि ग्रेडिंग सिस्टम है, और ये तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर जिसको आप ज़ाइफ हदीस बोलते हो उसको हटा दो। कहते नहीं, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो जाएगी, इसलिए हमने ग्रेडिंग सिस्टम डाल दिया है। तुम ग्रेड करके उसके भी तरीका होता है देख के कि भाई ये यूज करना है कि नहीं। उन्होंने समझाया, मैंने बात आपको बताई दी है पहले ही, मैंने आपको ये बात। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने भी वही बोला था मुझे। मेरा क्वेश्चन ये है सर, अब अगर आप कुरान और हदीस देख ले, ग्रेडिंग सिस्टम भी देख ले, मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा एक वो है, एक इल्म जानने का ये है। तो भाई अगर ये सब आ गया है तो शिया और सुन्नी मिलके एक ही सेक्ट क्यों नहीं बना लेते? अभी भी ये क्यों दोनों एक दूसरे की गर्दनें पकड़ रहे होते हैं? ये क्यों नहीं फिर कंबाइन करके, अगर सब कुछ एग्रीमेंट हो गया है, ग्रेडिंग सिस्टम भी आ गया है, तो ये दोनों सेक्ट जो सबसे बड़े सेक्ट है, मैं देवबंदी बरेलवी इनके बारे में नहीं बोल रहा, मैं दो मेन सेक्ट जो बोल रहा हूँ, शिया और सुन्नी है। जब से इस्लाम बना है तब से ये दोनों एक दूसरे की गर्दनों पे पड़े हुए हैं। ये क्यों नहीं फिर कंबाइन कर देते? मतलब सबसे बड़ा जो अचीवमेंट अगर आप कह रहे हो ना, ये होगा, वो होगा कि भाई ये दो सेक्ट मिलके अब एक सेक्ट बन जाए, कहेंगे भाई अब कोई इख्तलाफ नहीं है हमें। ये क्यों नहीं हो पा रहा? तो मतलब अगर इन दोनों में 1400 साल से इख्तलाफ चल रहा है, वो नहीं ठीक हो पाया, तो भाई फिर किस हिसाब से एक नॉन मुस्लिम मान ले कि भाई दिस इज द फाइनल रिलीजन विच इज परफेक्ट इन एवरी ऑर्डर? इसमें इतने सारे फिरकेवादी बन चुके हैं, हर साल तो एक नया फिरका निकल के आ रहा है। अब ये मेरा था सर, क्वेश्चन था मेरा ये। सही।
अच्छा मैं आपको एग्जांपल एक समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट, आप ऑब्वियसली यू नो दिस वेरी वेल, सम कॉन्टिनेंट वाज वन कंट्री, यस सर, बट फॉर अफगानिस्तान सम, तक था, अफगानिस्तान हाँ तक जी था। हाँ, ये भी इसके अंदर ऐड था, बिल्कुल इसके अंदर ऐड था, ठीक है। तो फॉर सम रीजन दीज कंट्रीज डिवाइड, ठीक है। अच्छा अब अगर हम कहें कि ओरिजिनल सब कॉन्टिनेंट के लोग मौजूद हैं कि नहीं हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी मौजूद है। वो अलग बात है कि इस वक्त वो टूट के एक अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। यस सर, अच्छा उसके टूटने की कोई भी रीजन हो सकती है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ वो पे हम पॉलिटिकल डिबेट है, वो वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिबेट है वो। डिबेट बन जाएगी, वो हमारा वो मकसद नहीं है हमारा। लेकिन इख्तलाफ दरमियान में आया किसी ना किसी वजह से, ठीक है। यस सर, अच्छा अब देखें, अभी हम बात कर लेते हैं एक सेक्ट के मानने वाले लोगों की, ठीक है। अब जब हम एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्रिएटर ने जब हमें पैदा इस तरह किया है कि हमारे अंदर कुछ फ्लॉज भी रखे हुए हैं, वो इंटेंशनल फ्लॉज हैं, और इंटेंशनल फ्लॉज को रखने का पर्पस क्या है, ये भी एक ग्रैंड स्कीम है जो कि क्रिएटर ही हमें बता सकता है, क्रिएटर को ही पता है, हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पे हम खाते हैं तो हमें हमें जो है वो उसको निकालने के लिए मेहनत क्यों करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक अब कह यस, लें इंटेंशनल फ्लॉ है ना, हम वी कुड हैव बीन रिचार्ज्ड बाय द सन, लाइक सुपरमैन, प्लांट्स। सुपर, प्लांट्स, सुपरमैन को छोड़ें हाँ यार, सुपरमैन इज अ फिक्शनल थिंग, प्लांट्स भी तो है ना, प्लांट्स हाँ डू हाँ, नॉट बिल्कुल एक्सक्रीट बिल्कुल। एनीथिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है। हम्म। अब जो नहीं, क्रिएटर है कार्बन उसने डाइऑक्साइड करते हैं एक्सक्रीट, कार्बन वो डाइऑक्साइड करते हैं मैंने एक्सक्रीट। वो देखे ना, वो उसका भी एक पर्पस है, उसकी एक्सक्रीशन जो है वो इन टर्म्स बेनिफिशियल है फॉर द ह्यूमन फॉर बीइंग्स द एज वर्ल्ड, वेल एज अदर थिंग्स, करेक्ट, एनिमल्स एंड करेक्ट सर, एटसेट्रा, ठीक है। वो करेक्ट करेक्ट। ऑक्सीजन एक्सक्रीट कर रहे हैं हाँ देखा सॉरी, जाए, ऑक्सीजन करते हैं, माय ऑक्सीजन, अपॉलॉजीज, ठीक है ऑक्सीजन, ठीक है, वो कार्बन रात के डाइऑक्साइड वक्त लाइक CO2 करते हैं, खैर कोई बात CO2 नहीं, करते हैं, हाँ वो फिर रात को हाँ करते हैं, करेक्ट। ठीक है। अच्छा अब ये जो इंटेंशनल फ्लॉज है ना, इनमें एक इंटेंशनल फ्लॉ जो है वो लालच भी है, वो मतलब कह लें सेल्फ इम्पोर्टेंस भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, एक लालच है, ठीक है। उसमें आप एक्सेस में चले जाओगे कि मैं अब सेल्फ इम्पोर्टेंस पे ही चला जाऊं, सेल्फ रिस्पेक्ट में ही चला जाऊं, एक एक्सेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो यस फिर सर। ये होगा कि अच्छा हमने ना हमने बात को क्लोज करना है, मैं अपनी ये लास्ट रिमार्क दे रहा हूँ, उसके बाद हम फिर आपकी आऊंगा बात, सर, मैं फिर आऊंगा, बहुत हाँ अच्छा लग हाँ रहा है बात करके। जरूरी नहीं है एक ठीक ही है बारी में जरूर। आपने पूरी की पूरी कुरान मेरे में नाजिल कर दी है। नहीं वक्त नहीं लगेगा। यार नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, वो तो बातें चूंकि चलती चलती आगे चली गई ना, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास ना स्ट्रीम एक के मिनट, एडमिन राइट्स नहीं है। आयसी भाई, एक मिनट, आयसी भाई, माजरत के साथ आपने वो जो बात की है वो गलत है। कुरान जो है वो अल्लाह के नबी पे ही नाजिल हुई अरे है। अरे, सॉरी और सॉरी 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 सर, आई रियलाइज मैंने क्या बोला, आई 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 टेक माय वर्ड बैक, मेरे को अभी रियलाइज हो गया मैंने क्या बोला। आई आई ठीक है, अपोलोजाइज ऑन दैट, आई अपोलोजाइज। थैंक यू, नो नो, इट्स ओके, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, बिकॉज आपकी ये बात अच्छी है कि आपने इस चीज़ को मदूज़ खातिर रखा, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखा कि मैं जिनके सामने बैठा हूँ उनके लिए ये गलत बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, ठीक है। अच्छा सर ये ला इल्मी का नतीजा है, सर ये ला हाँ इल्मी का जी, नतीजा है, पर आप ऐसे ही लोगों के होगा, साथ बैठ के धीरे धीरे इल्म बढ़ेगा तो अगली बारी ठीक है ऐसी ठीक गलतियां है, नहीं होंगी। सही हो गया सही हो गया। अच्छा मैं बात जो मैं कर रहा था वो ये था कि ये जो इंटेंशनल फ्लॉज है ना, ठीक है। अब इंटेंशनल फ्लॉज की ही ये कारण, उनकी वजह से ही ये जो इख्तलाफ पैदा हुए हैं ना, ये वो इख्तलाफ चलते चले गए हैं, चलते चले गए हैं, चलते चले गए हैं। हर स्टेट कहती है कि ये जो हमारे पास टेररिज्म का प्रॉब्लम है ना, ये किसी दूसरी स्टेट का स्पॉन्सर्ड है, हर स्टेट यही कहती है ना। सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो यही बोलते हैं। नहीं नहीं भाई, अमेरिका में भी तो यही होता है, क्या हो गया, अमेरिका कौन सा कहता है भाई अमेरिकन के अंदर टेररिस्ट मौजूद है, वो कहते हैं भाई बाहर से आए हैं, क्या हो गया यार। अरे ब्रिट्स कभी मैं एक्सेप्ट आपको करेंगे कि हमारे, हालांकि मैं- उनके अगर अमेरिकन सिटीजन भी है तो वो कहेगा जी इसका कोई जो परदादा था ना वो था, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ईरानी था, और वो जनाब उसने आगे इंडिया अमेरिका में शादी की, उसके आगे बच्चे से बच्चा हो गया, और उन्होंने उसको टेररिस्ट बना दिया, स्लीपर सेल का नाम दे देंगे, मैं ठीक है। मैं आपको तो इतना एवरीबॉडी अच्छा वांट्स टू एग्जाम ब्लेम,
मैं आपको इतना अच्छा एग्जांपल दूंगा ना, अब सब लोग हंस हंस के आपको ना जी आपका जी, बोलो बोलो। स्ट्रीम एंड हो जाएगी। अब सर ठीक मैं बोलो। आता हूँ इंडियन साइड ऑफ J&K से, ठीक है। मैं ठीक है श्रीनगर में ही पैदा हुआ था, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब हम दोनों को पता है, तीन तीन जंगें हो गई, कुछ भी हो गया, होना कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकली कभी भी सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। जी जी। अब हमारी तरफ से बुरहान वानी को एक टेररिस्ट बोलते हैं, हाँ आपकी जी तरफ से आजाद कश्मीर वाले जो होंगे वो बोलेंगे उसे फ्रीडम फाइटर, हाँ राइट। जी, अब ये बिल्कुल ऐसे ही देखने है। का नजरिया है, अब ये देखने का नजरिया हाँ जी, है ना। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। हाँ, ऐसा पर्सपेक्टिव का मैटर है ये हाँ ग्लास हाफ एम्प्टी है या ग्लास हाफ फुल है। इस तरफ के जी देखेंगे वो जी। कहेंगे भाई ये तो टेररिस्ट है, उस तरफ के तो कहेंगे भाई ये तो जिहादी है, फ्रीडम फाइटर है। ये ये बात सारी मैं आपको देखें आपको पहले ही कर चुका हूँ। ये बात मैं आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। आपको पहले कह चुका हूँ ये सारी बातें। ठीक है। और अच्छा मैं सेकंड कर रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, मैं सेकंड भी हाँ, कर रहा हूँ एग्री कर उसको, रहे हैं, मैंने बिल्कुल डिसएग्री नहीं आपने कर ये रहा बात, आपसे। बिल्कुल आपने, मैं आपकी बात फॉलो कर गया हूँ ना। ठीक है। ये इसका इसका इस बात से ये भी हमें पता चलता है कि यू आर रियली एट द कोर ऑफ योर हार्ट ट्राइंग टू लर्न समथिंग। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू ये सर। भी पता चलता है, ये भी पता चलता है। खैर, इख्तलाफ की मैंने आपको बात की, जो इंटेंशनल फ्लॉज हैं, ठीक है, उसको सामने रखते हुए कुछ कुछ जो लोग हैं वो फ्लॉड हुए, और वो फ्लॉ होते 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 वो आगे तक निकल गया। ठीक है, समझ गया मेरी बात। और नतीजतन ये जो सुन्नी शिया का आप इख्तलाफ बोल रहे हो, ये बात चली गई है। ठीक है। लेकिन टू कंटिन्यू डिस्कशन बिटवीन a religious and a non-religious person will have to stay quite above this depth, because हम पहले वहां से सेटल होके फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, तो फिर ये बातें आपको एक्सप्लेन करना, आपके सामने इसके एविडेंस रखना, रेफरेंसेस रखना, ये फिर उसकी सेंस बनती है। अभी सेंस बनती नहीं है ना। जैसे कि केजी गार्डन के बच्चे को अगर मैं 12th ग्रेड की फिजिक्स पकड़ा दूंगा तो दैट विल बी हाँ अ जी, नॉनसेंस। ठीक है। हाँ जी। तो बस यही बात मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी आपका मैं क्लोजिंग रिमार्क लूंगा, फिर हम स्ट्रीम को एंड करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा वैसे। मैंने तो नेगेटिव चीजें ही सुनी थी इस फोरम के बारे में, बड़ा क्यूरियसली मैं गया था कि लोग कहते थे म्यूट कर देते हैं, ये करते हैं। मेरे साथ आप लोगों ने बहुत इज्जत से बात करी, बहुत ज्यादा टाइम भी दिया मेरे को, और इनवाइट भी किया अगली बारी आने के लिए। मेरा जी जी एक्सपीरियंस इस स्ट्रीम में बहुत पॉजिटिव रहा है। आपने नोइंग दैट आई कम फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड, आपने मेरे लेवल पे समझाने की भी कोशिश करी, और अगर मैंने कोई सख्त सवाल भी पूछ लिया है आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, और कहीं गया मैंने गलती कर दी आपने रेज भी कर दिया, मैंने अपोलोजाइज भी कर दिया, बट देयर वाज नो हार्ड फीलिंग। बहुत अच्छा एंगेजिंग था। अगर ये सारे फोरम्स ऐसे ही मिलते रहे ना तो ये आपस की लड़ाई नहीं होगी। मेरा काम है इल्म लेना, कहीं से भी मिल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से सारे धर्म बराबर है, एज लॉन्ग एज वो पीस इक्वालिटी के बारे में बात करे। भाई आप कोई भी धर्म फॉलो करो, अगर आपको वो खुशी देता है करते रहो, है ना। मेरा यही है सर, फिर जरूर आऊंगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। मोस्ट थैंक यू वेलकम सो जनाब, मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। आई लीव और योर स्ट्रीम सर, थैंक। आयसे हाँ, भाई, हाँ जी एक तो सर। मुफ्ती साहब ने आपसे कहा था कि आप वो राब्ता कर लें उनके व्हाट्सएप पे, ये नीचे चल रहा होगा, आपने देख भी लिया होगा। हाँ और हाँ। दूसरा एक, बस 1 मिनट की बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अर्ज ये है कि वो जो कहते हैं ना कि वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ये नेगेटिविटी ना फैलाई जाती है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि जब भी कोई होता है ना जीव बच्चा वो पैदा, तो उनको मुसलमानों के मतलब इतनी नफरत सिखाई जाती है, इतनी नफरत सिखाई जाती है कि वो कहीं बड़ा होके कोई इनकी पॉजिटिव चीज लेके मुसलमान ही ना हो जाए। ठीक है। तो ये चीज है कि दूसरे के मतलब उसको उस ग्राउंड में उतरे बगैर, उस जगह पे जाए बगैर, इतनी उसके जहन में नेगेटिविटी उसके मतलब पैदा कर देना और मनफी तासुरात पैदा कर देना कि वो बंदा जब उनके पास जाए तो जहनी तौर पे यही समझे कि ये बंदे जो हैं ये सही नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। तो बाकी आपने जो है वो मैदान में आए हैं, आके बात की, ये सारा कुछ आपके सामने है। आपको पता चल गया होगा कि हम जो है वो जो इंटेलेक्चुअल है उनसे कैसे बात करते हैं, और जो जैसा बात करने के लायक होता है उससे कैसे बात करते हैं। हाँ जी। नहीं मैं आप सबको एक ये भी बता देता हूँ, बाय बर्थ आई एम अ कश्मीरी पंडित, ठीक है। पर आपको कहीं मेरे जो सबसे पहला दोस्त था वो एक मुसलमान था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जब मैं कश्मीर में श्रीनगर में था। आपको कहीं भी मेरी बातों से लगा है कि मुझे मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत है? राइट, बिल्कुल नहीं, आपने इस तरह का कोई तासुर नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। मेरे को है ही नहीं सर, क्योंकि मेरे हिसाब ठीक है। से तो जो अभी कश्मीर में हो रहा है, मेरे ही भाई मर रहे हैं।
रिलीजन बिल्कुल। उनका कुछ भी हो, मर तो मेरे ही सही भाई होगा। रह रहे हैं ना, अच्छा, अजाब आई तो सी मेरे ही हो। हाँ सर, वन आई विल लाइक टू गिव यू वन स्मॉल टास्क। ठीक है आपने सर। ये करना है, कोशिश करनी है कि जब नेक्स्ट टाइम के लिए आप आएंगे ना, इन द मीन वाइल आपने कोशिश ये करनी है, आपने ये ढूंढना है कि क्या कभी किसी मुसलमान इंटेलेक्चुअल बंदे ने, या जिसको आप एक स्पीकर कहते हैं, उसने अपने मुस्लिम फॉलोअर्स को ये बताने की कोशिश की हो कि आपने ऐसा करना है कि आपने इम्पर्सनेशन करनी है नॉन मुस्लिम्स की, क्रिश्चियन बनना है या ज्यू बनना है, और जा कर के आपने उनके अंदर इंतशार पैदा करना है। ठीक है, आपने कभी कोई हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई चीज़ देखो आप, या कोई आप करंटली आपके पास कोई कोई किसी की कोई रिटर्न फॉर्म में, या कोई किसी की वीडियो हो कि वो मुस्लिम्स को ये दरस दे रहा है, वो मुस्लिम को ये सिखा रहा है, आप जाओ, आप जाके इम्पर्सनेट करो, you show yourself as Shias, oh sorry, क्रिश्चियन और एनी अदर रिलीजन, और उनके दरमियान जाके फूट डालो, उनको खराब करो। आप ऐसा देखोगे कभी नहीं देखोगे। लेकिन फिर अदर रिलीजन बीइंग्स जो हैं उनमें ऐसा हम्म, होता है कि नहीं होता, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप भी समझदार हैं, आप भी इसी माशरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ आप सर। भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो सर इसका बाकी अगर बस प्रॉब्लम नहीं मालूम है नहीं क्या सर, नहीं अगर इसमें घुसेंगे ना, इसमें सर इसका ना कोई नतीजा नहीं होगा, एक नेगेटिव नतीजा ही निकलेगा अगर कुछ निकला भी। मैं नहीं उसमें नहीं नहीं आई आई नेगेटिव डोंट नतीजा वांट नहीं टू, निकलेगा। चलिए पता है क्या, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा आपकी तरफ आप से, देखोगे मैं ना देख तो लूंगा। आपको ये मिलेगा नहीं। उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन ये है कि इस्लाम प्रोहिबिट्स इम्पर्सनेशन। आप हम्म। इम्पर्सनेशन कर ही नहीं सकते एज ए मुस्लिम। सर जब आप अल तकिया इम्पर्सनेट क्या होता है करोगे ना, सर? नहीं सर नहीं अल जब आप, तकिया क्या होएगा? नहीं 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 जो वो और चीज है, वो और चीज है। वो अभी आप बहुत अच्छा, ऊपर ब्रॉडर चले गए। टर्म है, वो ब्रॉडर टर्म है, मेरे को पता है, हाँ, पर उसमें ये आ सकता है, उसमें ये आ सकता है नहीं 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 क्योंकि नहीं, किसी इम्पर्सनेशन में कभी तकिया नहीं होता। अच्छा इम्पर्सनेशन में कभी अच्छा तकिया नहीं होगा कि आप अपने आप को कोई और मजहब शो करवा के तो आप कोई काम करें, ऐसा नहीं होता। बहरहाल खैर जी, अभी हम क्लोज करते हैं यार, टाइम अब क्लोज बहुत करते जी ज्यादा हैं। हो गया। अमन भाई काफी हाँ देर हो गई, अभी रात को 2 स्ट्रीम्स करनी है हमने। हाँ जी, नहीं हाँ नहीं, जी, बस चले, सर थैंक यू थैंक यू सो जी, मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का मोस्ट वेलकम। थैंक यू बशीर खान, थैंक यू उसामा, आपने टाइम दिया। सुनने देखने वाला का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।